अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास साटी व्लॉग्स। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि ऑलरेडी मेरी उम्रा की जर्नी जो कि रियाद टू मक्का बाय बस मैंने की है, मैंने शुरू किया है। ये है कंटिन्यूशन पार्ट 2। तो इस पार्ट में भी मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर उम्रा सर्विसेज रियाद की, इनकी उम्रा ऑफ़िस है वहाँ से बुक की हुई है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स और पैकेजेस के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ऑफिस एड्रेसेस है, और इनकी जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और माशाल्लाह पिछले व्लॉग में जो मेरी उम्रा जर्नी है मैंने आपके साथ में यहाँ तक की शेयर की कि मैं यहाँ पर खाना काबा के करीब यहाँ पर पहुँच चुकी और मेरी पहली नज़र काबा शरीफ पर पड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको रुकना है, खूब सारी दुआएं करनी है। जो आप तलबिया पढ़ते हैं वो तलबिया पढ़ना रोकना है और आप यहाँ पर साइड पे खड़े हो जाइए आराम से, और जितनी दुआएं करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका होता है दुआएं करने का। क्योंकि पहली नज़र आपकी पड़ती है काबे पे, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई घाई नहीं करना है आपको। दुआएं खूब सारी करिएगा। दुआएं मांगने के बाद अब आपको खाना काबा का तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ करने से पहले आपको हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना है। जहाँ पर खाना काबा का दरवाज़ा है बाब और रहमा, वहीं पर हजरे अस्वद है, तो वहाँ पर आपको अपना हाथ ऊपर करना है और आपको वहीं से अपना तवाफ़ शुरू करना है। आपको 7 चक्करें लगानी है। उसके पहले आपको इस्तिलाम के वक्त पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये कहना है, और आपका तवाफ़ आपको शुरू करना है। और तवाफ़ के हर एक चक्कर में हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। आपको इस्तिलाम करते वक्त अगर आपको हजर अस्वद को छू कर बोसा देने का मौका ना मिले तो आपको सिर्फ इशारे से हाथ ऊपर करना है। ज़्यादातर यहाँ पर क्राउड की वजह से हम करीब पहुँच ही नहीं सकते हैं। मोस्टली अगर मौका मिलता है अगर आपको, तो आप हजर अस्वद को छू कर बोसा देकर इस्तिलाम करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप अपना हाथ ऊपर कर सकते, इशारे से इस्तिलाम करना है और आपको अपना तवाफ़ करना है। ठीक है। यहाँ पर जेंट्स 3 जो चक्कर होते हैं तवाफ़ के, 3 पहले चक्कर वो थोड़े तेज़ चलेंगे। लौटते अपनी जो नॉर्मल चाल है उसी चाल से चल सकती है। आप रुकने यमीनी के करीब जाएंगे, आप छू सकते हैं तो आप सिर्फ आपको छूना है, आपको बोसा नहीं देना है। और अगर आप छू नहीं सकते, आप दूर है, तो आपको सीधे आगे जाना है। हमें वहाँ पर कोई इशारा नहीं करना है। रुकने यमनी और हजर अस्वाद के दरमियान हमें दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरती हसनत वकीना अज़बन्नार पढ़ना है। और बाकी तवाफ़ में जो भी कुरानी या नबी दुआएं याद हो वो हमें पढ़नी है। और यहाँ पर देखिएगा मैं करीब आ गई इब्राहिम मकाम के। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो एरिया है आगे, देखिएगा यहाँ पर बाब रहमा है और सभी यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है करीब में। और माशाल्लाह आप खूब सारी दुआएं करते रहिएगा। यहाँ पर आप आते हैं, ये कि देखिएगा कितना खूबसूरत सा यहाँ पर मंज़र है माशाल्लाह। और ये इस तरह से आपको अपना तवाफ़ करना है और 7 चक्करों से पूरा करना है। और यहाँ पर देखिएगा मैं इब्राहिम मकाम के करीब आ गई थी इब्राहिम मकाम को छूने के लिए। और यहाँ पर खड़े रहकर आपको दुआ भी करनी है, या आप करीब जाते जाते ही आप दुआ कर सकते हैं। आपको खड़े रहने का मौका नहीं मिलता है, काफ़ी क्राउड होता है, पर आप यहाँ पर पहुँचते तो आप दुआ ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी। और माशाल्लाह इस तरह से मैं सभी के साथ में मैं भी अपने तवाफ़ कर रही थी। और मोस्टली क्या हो जाता है, कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, कितने चक्कर हो गए। तो कोई बात नहीं, जितने चक्कर आपके हो गए आपको याद है तो ठीक है। 7 दाने की तस्बीह होती है वो आप अपने पास रखिएगा,
तो वो इजी हो जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं। मेरे साथ में भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार कि कहीं मेरा ज़्यादा तो नहीं हो गई, कम तो नहीं हो गई। इसीलिए हमेशा आप अपने आराम से करिए, आपको कोई घाई नहीं करना है। वहाँ पर बहुत ही मीन्स थोड़ा सा लोग आसपास होते हैं तो हमने को समझ में नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, कम हो गई तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। या तो आप अपनी सावधानी की तस्बीह अपने पास रखेंगे, वो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं कहीं बार हम ग्रुप से भी आगे पीछे हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी उम्रा करने के लिए आते हैं तो सब एक दूसरे के लिए, हमको भी एडजस्ट करना ही होता है सभी के साथ। और कहीं बार तो हम दुआ पढ़नी है, क्या पढ़नी है वो भी रह जाती, तो आप याद कर लीजिएगा आपको कौन सी दुआएं पढ़नी है। कि जो कुरान दुआएं आपको आती है आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मोस्टली ग्रुप टूर में जब आप जाते हो तो आपके साथ में, ग्रुप के साथ में आपको दुआएं पढ़ाई जाती है बुलंद आवाज़ से, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। वो बिल्कुल आप उनकी दुआएं आप उनके पीछे आप रिपीट कर सकते हैं, आप दोहरा सकते हैं, आप दुआएं पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह मैं भी ऐसे ही होता है, जब कई बार मुझे भी ग्रुप्स आसपास मिल जाते हैं, अगर मैं अकेले हूँ, ग्रुप के साथ नहीं हूँ और मैं उम्रा कर रही हूँ, तवाफ़ कर रही हूँ, तो मैं उनके जो दुआ पढ़ते हैं वही मैं भी दोहरा देती हूँ, तो मेरी भी दुआएं उनके साथ में ही हो जाती है। 7 चक्कर जब हमारे पूरे हो जाते हैं उसके बाद में हमें अवत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़ते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ आना है। और वहाँ पर पीछे आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पर आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। पहली रकात में सूरे आपको काफिरुन और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है। तो माशाल्लाह इस तरह से मैंने भी 2 रकात नमाज अदा की और मैं अब जा रही थी सही करने के लिए सफ़ा मरवा पहाड़ी पर। उसके पहले आपको ज़मज़म पीना है, थोड़ा आपको अपने सिर पर भी लगाना है। तो अब इस तरह से तवाफ़ करके नमाज़ पढ़ के अब मैं जा रही थी सही करने के लिए। तो उसके पहले आपको आब ज़मज़म आपको पीना है और थोड़ा आपको अपने सर पर लगाना है। पर मैं आ गई ज़मज़म पीने के लिए, बिस्मिल्लाह करके मैंने ज़मज़म पिया। खड़े होकर पीना है, किबले की तरफ आपको मुंह करना है, ज़मज़म पीना है और थोड़ा सा अपने सिर पे लगाना भी ना चाहिए। आप आराम से खड़े होकर ज़मज़म पी लीजिएगा और उसके बाद में दोबारा से हमें जाना है असर अस्वाद के पास और इस्तलाम करना है। उसके बाद में हमें सही के लिए जाना है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा होता है सही एरिया, तो यहाँ पर आपको जाना है सफ़ा पहाड़ी पर। वहाँ से आपको अपनी सही शुरू करनी है। और आप अगर अब कंफ्यूज हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, माशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपको पहले सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हुए दुआ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शअरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शकीरुन अलीम पढ़ना है। और फिर ये अल्फाज कहना है, नब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि। माशाल्लाह यहाँ पर दुआ पढ़ते हुए मैं आ गई थी सफ़ा पहाड़ी पर, जहाँ पर आपको किबला रुख खड़े होना और आपको 3 मरतबा ये कलिमात कहना है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ा वदहु व नसारा अब्दहु व हज़म अल अज़ाबा वहदा। और दरमियान में आपको दुआ मांगनी है, आपको खूब सारी दुआएं मांगनी है। जब आप सफ़ा पहाड़ी पे हो आपको दुआएं मांगनी है। उसके बाद में आप अपनी सही शुरू करते हैं और आप जब सफ़ा से मरवा तक जाते हैं, आप कोई भी दुआ आपको जो भी आपको याद है आप वो पढ़ सकते हैं, या तो आप लिखी हुई है तो आप देख कर पढ़ सकते हैं। अपने हिसाब से जाइएगा, अपने हिसाब से लेडीज़ वॉक करिएगा। और जेंट्स को जब यहाँ पर ये सतून एरिया है जो ग्रीन कलर के हैं, वहाँ पर तेज़ आपको जेंट्स को तेज़ चलना होता है और लेडीज़ को आराम से अपने ही चाल में ही चलना होता है। और माशाल्लाह यहाँ पर आपको
7 चक्कर लगाने हैं। जैसे कि पहला चक्कर होता है सफ़ा पहाड़ी से मरवा पहाड़ी तक, दूसरा मरवा पहाड़ी से सफ़ा पहाड़ी, तो तीसरा दोबारा से सफ़ा से मरवा। इस तरह से 7 चक्कर होंगे, आपको इस तरह से काउंट करना है। तो माशाल्लाह अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मरवा पहाड़ी पर, और यहाँ पर हमें फिर से खड़ा होना है और किबले रुख आपको खड़ा होना है। आपको वही दुआ पढ़नी है जो आपने सफ़ा पहाड़ी पर पढ़ी थी। आपको दुआ पढ़नी है, उसके बाद में अपनी दुआएं मांगनी है, और फिर वहाँ से आपको चलते हुए सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाना है। और इस बीच आपको जो भी दुआएं याद है आप पढ़ सकते हैं, आराम से अपने हिसाब से वॉक करिएगा। और इस तरह से हमें जाना है दोबारा से सफ़ा पहाड़ी पर, और सफ़ा पहाड़ी पर जाकर दोबारा से हमें दुआ पढ़नी है, उसके बाद में हमें दुआ मांगनी है। इस तरह से हमें 7 चक्कर पूरे करने हैं। याद रखिएगा, आप सफ़ा पहाड़ी से शुरू करेंगे, मरवा पहाड़ी पर आपका 7वां चक्कर पूरा होता है। और माशाल्लाह पूरा करने के बाद में आप दुआएं मांगिएगा, खूब सारी दुआएं मांगिएगा, क्योंकि अब आपका उम्रा कंप्लीट होने वाला है। माशाल्लाह दुआएं मांगिएगा। आप 2 रकात नफिल भी अदा कर सकते हैं। उसके बाद में लेडीज़ को अपने बालों की आपको 1.5-2 इंच आपको बाल की लंबाई से आपको ट्रिम करने हैं। और जेंट्स अगर अपने पूरे सर के बाल निकाल लेते हैं तो वो अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ में हमारा उम्रा पूरा हो गया है। माशाल्लाह खूब सारी दुआएं की मैंने सभी के लिए, और मैं दुआएं करती हूँ अपने लिए भी कि मेरे उम्रा अल्लाह कबूल करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ से बाहर निकलते ही दिखेगा सामने ये जो पीले रंग का पर ये घर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये है बैत अल मौलिद, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी। और यहाँ पर अब घर को कन्वर्ट किया हुआ है मक्का अल मुकर्रमा लाइब्रेरी, मकतबा मक्का अल मुकर्रमा, जो कि अभी साल 1950 में पब्लिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पर काफ़ी रिलीजियस स्कॉलर्स स्टूडेंट्स आते हैं किताबें पढ़ने के लिए। मैं दोबारा से हरम में जा रही थी क्योंकि अब यहाँ पर कुछ वक्त में होने वाली है अज़ान ज़ोहर की, तो मैंने सोची कि अब यहाँ पर हूँ तो मैं हरम के करीब ही यहाँ पर नमाज़ अदा कर लूँगी। तो माशाल्लाह मैं मेरे लिए जगह करने के लिए दोबारा से अंदर गई, दूसरी गेट से देख सकते हैं। इस तरह से आपको गेट में एंटर करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप किस गेट से जा रहे हैं। तो मैं इस तरह से गई यहाँ पर काबा शरीफ के करीब। फिर से यहाँ पर मैं लेडीज़ साइड पे गई और बिल्कुल बाब रहमा जो काबा शरीफ का जो दरवाज़ा है, दरवाज़े के बिल्कुल सामने बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन है नमाज के लिए।
माशाल्लाह यहाँ पर आपने सुनी खूबसूरत सी ज़ोहर की अज़ान, और माशाल्लाह आप यहाँ पर नमाज हो चुकी है ज़ोहर की। माशाल्लाह माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ से रुखसती का वक्त आ गया है। यहाँ पर आके जाने का मन तो नहीं करता है, तो पापा से लगता है कि सामने बैठ के नमाज की लगाई बहुत अच्छी बिल्कुल सामने ही मिलेगी, आपके सामने ही मिलेगी। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे यहाँ पर आके। अल्लाह हमें अपने घर का दीदार नसीब करते रहे, हमेशा दुआ करती हूँ। तो सभी के लिए मैं दुआ किया है मैंने कि अल्लाह हम सबकी ज़ियारत नसीब हो, उम्रा नसीब हो, हज नसीब हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बस अब यहाँ से रुखसती करते हैं, यहाँ से अब हम निकलेंगे, अब जाएंगे मदीना शरीफ। तो बताती हूँ आगे मेरा सफ़र कैसा रहेगा। रुखसती के वक्त तो बहुत अच्छा मन नहीं कर रहा है, ये जो खूबसूरत नज़ारा है इस तरह की देखते रहे, यहीं बैठे रहे और ज़िंदगी यहीं बीत जाए, तो ऐसे ही मन कर रहा है। खूबसूरत सा जो मंज़र है ये देखने को बस ऐसा लगता है कि यही मंज़र देखते रहे करके उम्रा नसीब करेंगे तो इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से हरम शरीफ से दुआ कर लूँगी और फिर यहाँ से मैं बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर अभी थोड़ा जमज़म यहाँ से पीती हूँ, निकल यहाँ से रुक सकती है इंशाअल्लाह, दोबारा ज़रूर आऊँगी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा उम्रा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ भी अदा हुई है बहुत ही अच्छी से, करीब से जगह भी मिल गई नमाज़ अदा करने के लिए। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको अपना घर दिखाए, उम्रा नसीब हो, हज नसीब हो। हर एक मोमिन का ख्वाब होता है, हर एक इंसान को यहाँ पर उनकी हाज़िरी हो, और इंशाअल्लाह सभी की दुआओं को अल्लाह कबूल करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो देखिएगा यहाँ पर तो ठंडी नहीं है, यहाँ पर गर्मी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा माशाअल्लाह, अब यहाँ से इस गेट से मस्जिद से मैंने एग्ज़िट किया हुआ है और अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट होटल, और वहाँ से 4 बजे, शाम के 4 बजे मदीने के लिए हमारी बस जो है उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो बस है वो इंशाल्लाह मदीना शरीफ के लिए रुखसत करेंगे। तो ये देखिएगा, देख सकते हैं गर्मी हो रही है, धूप है बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये स्प्रे होता है, कूल लगता है। और रियाद में तो काफ़ी ठंड है, और यहाँ देखिएगा यहाँ पे धूप देखने को मिल रही है, गर्मी देखने को मिल रही है माशाअल्लाह। ये देखिएगा खूबसूरत मस्जिद हरम है ये देखिएगा हरम शरीफ का, ये देखिएगा पूरा हरम एरिया है। सो इंशाअल्लाह अब मैं जा रही हूँ, अगर बीच में कुछ मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ में शूट करूँगी। ठीक है, ये आप देख सकते इस तरह से ये सभी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है माशाल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है हरम शरीफ का। और बस हम अब आगे जाते हैं। इस तरह से शॉप्स होती है, और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से तस्बीह मिलेगी, ये नबी बूटी मिल जाएगी, और ये सब चप्पल स्लीपर्स वगैरह है। एंड यहाँ पे देखिएगा प्यारी प्यारी रिस्ट वॉचेस है, फिंगर रिंग्स है, ये देखिएगा मेल्स के लिए यूनिसेक्स इस तरह से, और तो लाइक ये है ऑनिक्स वगैरह है। और ये देखिएगा ये दुनिया भर की यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ से लोग ले जाते हैं ये सभी यहाँ मिल जाएगा माशाल्लाह। ये देखिएगा कितना खूबसूरत है ये सब, ये डेकोरेशन के लिए पीसेस एंड बैंगल्स वगैरह है, ईयर रिंग्स है, रिंग्स है, की चेन्स है। एंड ये तो बहुत प्यारा है, देखिएगा ये सेट है सुराई और साथ में जमजम पीने के लिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। ये सुराई कितने का है, सुराई वाला सेट? এটা কি দাম? हाँ 70 ओके 60 रियाल ओके।
वेरी नाइस मीनाकारी वर्क, हाँ, इनेमल। और यहाँ पर मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये जमज़म वाटर कंटेनर है, जिस तरह से मस्जिदुल हरम में है, जिस तरह से हरम शरीफ में हम जमज़म पीते हैं, उसी तरह से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। ये कंटेनर देखकर आपको याद आ जाएगी मस्जिद अल हरम की और मदीना शरीफ की। ये सब कितने का है हैंगिंग? ये वाला 10 से। ये गाड़ी में लगाने के लिए ना 10 रियाल्स का है, गाड़ी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको तस्बीह वगैरह देखिएगा बड़ी बड़ी मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं आगे चलती हूँ और मुझे आगे भी जाना है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने शूट किया। यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पर वाटर और बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है सभी ज़ायरीनों के लिए, और अच्छा लगता है यहाँ पर सभी हाजियों के लिए इस तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ठंडा ठंडा। करती हूँ आपको ये ब्लॉग, मेरी उम्रा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ दुआएं करिएगा। बहुत ही मुक़द्दस जगह है, होली प्लेस है, काबा शरीफ है, बैतुल्लाह शरीफ है, ज़ियारत की मैंने उम्रा किया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, दुआएं ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आप सभी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखती हूँ। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।